कितने लोग नवे हैं? एक बार इन सब का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि कहीं पे भी नई जगह जाते तो हमने स्वागत करना चाहिए। यस हम लोग? नहीं तो बहुत सारे ब्याह शादी में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, स्वागत होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। किसका होता है? जो गेस्ट होता है, वहां जो मेन होता है। आम जो रिश्तेदार आते हैं, खा पी के सगन दिया निकल लेता है। जो खास होता है, तो आप लोग खास बनना चाहोगे? यस। कैसे बनोगे? तो माई सेल्फ तरसेम सिंह, बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। पिछले 18-20 साल से इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। और कहते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा सबसे पहले कहाँ से सीखता है इंसान? माँ बाप से। और दूसरा फिर हमारे टीचर्स स्कूल पढ़ाते हैं। और तीसरी जो होती है वो है डिग्री डिप्लोमा, जब बड़ा करता है कोई, जैसे MBBS करता है, CA करता है, BCom करता है, इस तरह से डिग्री। और जो चौथी पढ़ाई है वो मेरे ख्याल से हर इंसान पढ़ता है। या सब लोग? यस। तो वो पढ़ाई जो होगी वो है अनुभव की पढ़ाई। और अनुभव की पढ़ाई तकरीबन मेरे ख्याल में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं करता हुआ। या सब लोग? किसी के पास बुरा, अच्छा, खट्टा, मीठा, सबके पास अनुभव है, क्योंकि अनुभव के आधार पे ही हम सामने वाले को देखते हैं, जांचते हैं। क्योंकि अनुभव एक ऐसी चीज है जो इंसान अगर अच्छा अनुभव करेगा तो अच्छी अच्छी चीजें देखेगा। तो हमें अनुभव बहुत सारी चीजों का है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो मैं टॉपिक पे आऊंगा जो आज हमारा सबका यहाँ इकट्ठे होने का कारण है। सबसे पहला है हेल्थ, और दूसरा वेल्थ, और तीसरा हैप्पीनेस। कितने लोगों को हेल्थ चाहिए? सबको चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे जरूरी चीज है वो है हेल्थ। क्योंकि जिस इंसान के पास हेल्थ नहीं होगी वो दुनिया उसके लिए नहीं है। क्योंकि जो मर चुका होता है वो उसके लिए है दुनिया, क्योंकि उसकी दुनिया खत्म है। दूसरा है वेल्थ, पैसा। पैसा भी सबको चाहिए, क्योंकि बगैर पैसे के भी हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि पैसे के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। इंसान को ही नहीं 3 चीजों की जरूरत है, बाकी तो सब बाबाओं की तरह इच्छाएं हैं। तो इच्छा जितनी लिमिट से ज्यादा रखोगे तब भी फंसेंगे हम, और लिमिट से कम रखेंगे तब भी हम फंसेंगे। कहते हैं ना, जिंदगी में अगर हम अमीरी में एडजस्ट, गरीबी में एडजस्ट करना सीख जाते हैं तो अमीरी में एडजस्ट करना भी आसान नहीं है। अच्छा, दोनों तरीके से हमें मुसीबत है। गरीबी में रहना आसान है? कितने लोगों को लगता है गरीबी में रहना आसान है? किसी को नहीं लगता। और अमीरी में रहना कितना आसान है? सर, नौकर चाकर इतनी तनख्वाह दे रहे हैं तो आसान होगा? तो हमने कौन सा आसान चुनना चाहिए? अमीरी वाला। तो हम कौन सा चुन के बैठे हैं? क्योंकि हमारा जो बचपन से माइंड सेट हुआ है वो हुआ है पैसे पेड़ पे नहीं लगते। बहुत लोगों ने सुना पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं। पैसा ही सब बीमारियों की जड़ है। यह सब लड़ाई झगड़ों की जड़ क्या है? पैसा। पर सब लड़ाई झगड़ों से बचाता भी क्या है? पैसा। तो इससे पहले मैं कहूँगा हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में अगर करोड़ों डाल दिया जाए, अगर हेल्थ नहीं है तो क्या उसका एंजॉय कर पाओगे? नहीं। तो हेल्थ पे आते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है कि एक बार इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो मैंने पहले तालियां इसलिए बजाई है क्योंकि ये हमारी संजीवनी बूटी है। ये कैसे है ये मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि कोई भी अब हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि भैया एक प्रोडक्ट है मेरे पास जो कि सारी बीमारियों का हल कर देता है, तकरीबन 95% बीमारियों का हल कर देता है। तो सामने वाला क्या बोलता है कि ऐसा कोई नहीं सकता।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते। ये क्यों खुलते? आता सवाल क्यों आता है? क्योंकि उसने जैसा अनुभव होगा वैसे ही तो बोलेगा ना, तो उसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, भैया अगर इसकी पूरी जानकारी लेनी है तो मीटिंग में आओ, या हमारी जो मीटिंग चलती है उसको अटेंड करो। क्योंकि अगर चलते चलते हो अगर किसी चीज की जानकारी देंगे तो कितना मिलेगी? पहले तो हमें जानकारी कितना है वो देखनी है, पहले हमें जानकारी लेनी है, नॉलेज लेनी है प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद लोगों को बताना है। तो हमें हमेशा स्पष्ट, अगर हमें नहीं पता तो हमें स्पष्ट से कह देना चाहिए, भाई मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर जहाँ से मैंने जानकारी ली है इसके बारे में सुना है, अच्छा सुना है कि ये 95% प्रॉब्लम का हल कर देगा, तो वहाँ अगर आप जाके जानकारी लोगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको देख रहा है वो आपके साथ में। अगर आप कहोगे भैया इससे 95% लोग ठीक हो सकते हैं, तो अगला को लगेगा ये कब से डॉक्टर बन गया, क्योंकि आपके आस पास में रह रहा है, तो उसको लगेगा ये डॉक्टर कब से बन गया। दूसरा नंबर ये तो हमारी कोई दवाई नहीं है। कितने लोगों को लगता है दवाई? ये दवाई नहीं है, ये क्या है? फल फ्रूट जड़ी बूटियों की खुराक है। हमें बीमारियां लगती क्यों है? हमें बीमारियां लगती क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर बॉडी में जो हम खान पान खा रहे हैं, आज के हवा पानी ले रहे हैं, वो आज की डेट में क्या हो चुका है? दूषित हो चुका है। यस सर नो? दूषित हो रहा है। अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की कमी से, किसी टॉक्सिन की वजह से हमें बीमारियां आती है, तो हमें उसका छुटकारा दिलाने में न्यूट्रिशन ही चाहिए, यानी कि खुराक ही चाहिए। और हम क्या लेते हैं? बीमार पड़ते हैं तो क्या लेते हैं? दवाई। तो दवाई का काम क्या है? बीमारी को दबाना, यानी कि वो ठीक नहीं करती। 99% दवाई 99% आपकी बीमारी को दबा देती है। फिर अगले 1-2 साल में आपको लगता है कि यार ये बीमारी तो मेरी ठीक होगी, अब दूसरी 1-2-4 बीमारियां और लेके आ जाते हैं। अच्छा, जब से ये दवाई का चलन हुआ, अगले पिछले 20-30 सालों से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पहले आज से 20-30 साल पीछे की बात करूँ तो वैद्य होते थे, नाड़ी पकड़ते थे, वो हमें ये तक बता देते थे कि आपने सुबह खाया क्या। यस सर नो? आज कोई डॉक्टर बता देगा ये चीज? वो हर अंग का टेस्ट कराता है। यस सर नो? लीवर, किडनी, गुर्दे, हार्ट, सब कुछ टेस्ट कराने के बाद भी बीमारी पकड़ में नहीं आती। इसका वजह क्या है? वही हमारा हवा, पानी, भोजन दूषित जा रहा है। पहले लोग मेहनत करते थे, आज मेहनत हार्ड वर्क नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारा टॉक्सिन अंदर ही रह जाता है और वो फिर बीमारियों का रूप ले लेता है। ये 3 से 4 तरह से काम करेगा। सबसे पहला काम करेगा हमारी बॉडी में क्लीजिंग करेगा। अच्छा, कितने लोग नहाते हैं डेली? सब नहाते हैं। अंदर से कितने नहाए हैं? अंदर से क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई पुरुष नहीं बना जो अंदर से हमारे लीवर, किडनी, गुर्दे साफ कर दे। यस सर नो? तो ये हमारा अंदर से जितने भी ऑर्गन है उनको सफाई करने का काम करेगा। जितना टॉक्सिन हवा, पानी, भोजन के द्वारा जा रहा है वो साफ करेगा। दूसरा काम करेगा हमारा न्यूट्रिशन। हम आज की डेट में ज्यादातर एक तरह का खाना खा रहे हैं। यस सर नो? ज्यादातर दाल, चावल, रोटी, सब्जी यही खाते हैं। दही कितने लोग खाते हैं? दूध कितने लोग पीते हैं? अच्छा, दूध को मेडिकल साइंस में संपूर्ण आहार बोला गया है, आयुर्वेद में भी बोला गया और मेडिकल साइंस में भी, कि एक बच्चा दूध पे रहता है 3, 4, 5 साल तक। यस सर नो? तो वो उसकी हेल्थ, अगर उसकी खुराक पूरी हो सकती है तो आम इंसान की हो सकती है सर। क्योंकि अगर संपूर्ण आहार है वही हम नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? कमी होगी शरीर में, बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूट्रिशन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। तो हमारा ये जितने भी फल फ्रूट जड़ी बूटियां हैं, उससे जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है जड़ी बूटियों की, न्यूट्रिशन की, वो पूरा होगा। तीसरा काम करेगा हीलिंग प्रोसेस करेगा।
अगर किसी को 2, 4, 6 समस्याएं हैं तो ये बारी बारी से हल करेगा। अगर किसी इंसान को 4 काम किए जाए तो इकट्ठा करेगा कि बारी बारी से? क्यों इकट्ठा भी हो सकता है? नहीं होगा। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग लेते हैं 2, 4 बीमारियों के लिए, उनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है, मेन बीमारी के ऊपर उनका फोकस होता है। अगर किसी को गठिया है, गठिया से पहले उनको पेट की समस्या है, गैस है, कब्ज है या और बहुत सारी चीजें हैं, अगर उन पे काम कर रहा है और गठिया पे काम नहीं कर रहा तो पेशेंट क्या बोलेगा? काम नहीं कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा गठिया तो ठीक हुआ ही नहीं। पर गठिया क्या है? लास्ट स्टेज है, क्योंकि सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे करता है? पेट पे, क्योंकि 95% बीमारियां पेट से लगती है। तो हमारे प्रोडक्ट में पेट में ऐसा क्या चीज है जो चौथा है हीलिंग प्रोसेस हो गया, ये मतलब बारी बारी से हमारी सारी प्रॉब्लम पे हल कर रहे हैं। जो चौथा है मेन है वो है लीकी गट्स। देसी भाषा में हम गट्स किसको बोलते हैं? जो हमारी छोटी आंत होती है। पहले लोग छोटी आंत में पेट में मुक्के मरवाते थे ना पहले, जो पहलवान लोग हैं, क्यों मरवाते थे? ताकि उनका गट्स मजबूत हो। तो आज हमारा इतना हवा, पानी, भोजन दूषित होने की वजह से हमारा गट्स क्या हो गया? लीक हो गया। गट्स क्या की बात करूं तो एक हमारा एक पेपर साइज होता है ना फोटो कॉपी वाला, सबने देखा है? तो उससे 100 गुना पतला हमारा गट्स होता है। मान लो कि हमारा जैसा कान का पर्दा होता है, कितना पतला होता है, तो उससे अगर A4 साइज पेपर की बात करूं उससे 100 गुना पतला होता है। तो वो गट्स में हमारा टॉक्सिन की वजह से, पानी की वजह से जो लीकेज हो जाता है, वो कैसे लीकेज होता है? वो लीकेज होता है हमारा, वो लीकेज हो जाता है कि ये हमारी छोटी आंत का एक छोटा टुकड़ा एग्जाम्पल के तौर। तो इसमें क्या है, अगर हमारा गट्स मजबूत होगा तो यह ऐसे होगा, मतलब कि हमारा न्यूट्रिशन ही बॉडी खींचेगी, फालतू का टॉक्सिन, गंदगी नहीं जाएगी। ये हमारी मान लें कि खून की पाइप है और ये हमारा टॉक्सिन है। तो न्यूट्रिशन जो खून बनता है, न्यूट्रिशन बॉडी खींचती है तभी तो बनता है। अगर छोटी आंत की बात करूं तो भाई तो 26 फुट लंबी होती है, अगर खोल दिया जाए उसी में हमारा खाना पचता है। तो इसमें बिलाइज होकर ये ब्रुश से हमारा खाना पेस्ट में बदलता है, पेस्ट से न्यूट्रिशन खींचती है बॉडी। तो इससे जब ये लीकेज हो जाता है तो इस तरह से हो जाते हैं, तो हमारे टॉक्सिन है ये एंटर कर जाते हैं। अगर इंसान बीमार पड़ता तो डॉक्टर क्या टेस्ट कराता है? ब्लड खून टेस्ट कराता ना। तो खून से क्या पता लगता है बीमारी कि आपकी बॉडी में किस तरह का कौन से सेल घट गया, कौन से बढ़ गए। बहुत लोगों को डेंगू हुआ ना, तो डेंगू क्या है? कहीं ना कहीं टॉक्सिन चला जाता है और उससे इफेक्टेड हो गया, हमारे जो प्लेटलेट है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर लोग दवाई देके भी क्यों कहते हैं कि आप जूस पियो, पानी पियो, नारियल पानी पियो, रियल जूस पियो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आखिर वो सेल न्यूट्रिशन से ही पूरे होने हैं, हमारे लिक्विड से ही पूरे होने हैं, अंग्रेजी दवाई से पूरे नहीं होते। फिर भी लोग साथ में क्या करते हैं? अंग्रेजी दवाई देते हैं। अगर हम अपना माइंड सेट कर लें तो वो चीजें हम लिक्विड से भी ठीक कर सकते हैं, पर हमारा माइंड सेट होता ही नहीं, क्योंकि जैसा लोग, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा हो जाता है। क्योंकि डॉक्टरों को वो नॉलेज है किस बीमारी में क्या दवाई देनी है। मैं मेडिकल लाइन से हूँ, डॉक्टरों को वो नॉलेज है किस बीमारी में क्या दवाई देनी है। यस और नो? यस। वो बीमारी, उनको वो नॉलेज नहीं है कि आप बीमार ही ना पड़ो। किसी डॉक्टर ने आपने बताया कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसी जानकारी दी है किसी ने? 90% डॉक्टरों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि अगर पता होता तो उनको खुद को बीपी क्यों होता, शुगर क्यों होता, गठिया क्यों होता, बहुत सारी और भी दिक्कतें होती है। यस और नो? 10% को पता है तो वो अपना हॉस्पिटल बंद करना नहीं चाहिए। कौन चाहेगा अपना बिजनेस खराब हो? कोई नहीं चाहिए। तो 10% बताते नहीं है, 90% को पता नहीं है। तो लोग क्या है, 80% 90% आबादी क्या है? भेड़ चाल। ये कड़वा है पर सच्चा है, भेड़ चाल। जैसे लोग बोलेंगे वैसे करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना। कहते ना, सुनो पूरी दुनिया की पर करो अपने मन की, यानी कि अपना दिमाग में डाल के फिल्टर करो उसको, ये क्या सही है क्या गलत है। अगर किसी भी चीज़ का सही और गलत हमने प्रमाण करना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेन लो, उस पर लिखो क्या सही है क्या गलत है। अगर सही का रिजल्ट ज़्यादा है तो वो चीज़ कर लेनी चाहिए। यस सर?
तो ये टुकड़ा है, तो हमारा टॉक्सिन कैसे जाता है समझ आ गई? सबको समझा? कि हमारी एक छोटी आंत होती है, वो खोल दिया जाता है, 22-26 फुट लगी होती है, उसी में हमारा सुराख होता है, जैसे आटा छलने वाली छलनी में होता है। अगर वो सुराख बंद हो जाएंगे तो आप जितना मर्जी ताकतवर खाना खा रहे हो तो शरीर में लगेगा नहीं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, यार खाता तो मैं बहुत हूँ पर लगता नहीं है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं उसकी ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं उसकी आंत में वो जो सुराख है वो टॉक्सिन उस पर जमा हो गया, वो हमारी बॉडी न्यूट्रिशन नहीं खींच पाती, वो सब बाहर हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर हमारा गट्स हील हो जाए, रिपेयर हो जाए, जो हमारा प्रोडक्ट है इसने क्या करना है? इसने हमारे गट्स को रिपेयर करना है। जो हमारे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, 85% गुड बैक्टीरिया और 15% बैड बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में इन 15 और 85% का बैलेंस होना चाहिए। अगर ये इनबैलेंस कैसे होगा? इनबैलेंस होगा जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन जाएगा। यस सर नो? तो टॉक्सिन जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा? जब हम दवाई खाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है ना, तो उससे क्या होता है? हमारे अच्छे बैड बैक्टीरिया मरने की बजाय गुड बैक्टीरिया भी मरना शुरू हो जाते हैं। तो जो इंसान होता है, जो पेशेंट होता है, वो और बीमार होता चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर दवाई देने के बाद भी क्या बोलता है? अच्छे से खाना पीना, हर फ्रूट न्यूट्रिशन बेस्ड चीजें खाना। तो ये हमारा इस तरह से बॉडी में हमारी दोनों चीजें काम करेंगी। तो एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा इस शानदार तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया। तो हम इस प्रोडक्ट को हमें यूज कब करना चाहिए? सवाल आता है ना, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, कब यूज करना चाहिए? बीमार होने के बाद या बीमारी से पहले? क्योंकि कंपनी का कहना है, एमडी का कहना है कि ये हमने इसलिए बनाया कि आप फ्यूचर में बीमार ना पड़ो, आपको कोई भी बड़ी बीमारी ना आए। अच्छा, लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, यस नो? तो जो एजेंट होता है वो क्या फायदा बताता है? मरने के फायदे ज्यादा बताता है कि जीने के? कि मरने के बाद? तो हमारा प्रोडक्ट क्या फायदा बताता है? जीने के। तो कौन सी चीज करनी चाहिए सही? हमने जीने की करनी चाहिए, क्योंकि जीना है ना, हर इंसान को जीना है। जो इंसान 100 साल 150 साल जीता था, वो आज कहाँ पे आ गया? वो आज 50 60 70, क्योंकि 70 से आगे जा नहीं रहा। वजह वही है, हवा पानी भोजन हमारा जो टॉक्सिन हो गया, जो दूषित हो गया, उसकी वजह से ये सब चीजें हो गई। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को कम करना चाहिए बीमारी होने से पहले। दुनिया में 100 में से 5% वो लोग हैं सर, जल्दी करो थोड़ा। दुनिया में 700 से 800 करोड़ 800 करोड़ लोग हैं। हेलो, सारी दुनिया में कितने हैं? 700 से 800 करोड़ लोग हैं। तो उनमें से 5% वो लोग हैं जो हेल्दी है, जो हेल्दी है। हेल्दी मीन जो सुबह उठ के सैर करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, ये कोई चीज नवी नहीं है, सबको पता है सुबह उठ के सैर करनी चाहिए। यस सर नो? सबको पता, कोई नई चीज तो नहीं बता रहे। पर कितने लोग करते हैं? गर्मी में भी नहीं करते बहुत सारे। सर सबको पता है हमारी बॉडी को, इंसान की जो बॉडी बनी है वो हार्ड वर्क के लिए है। और जितनी भी आज साइंस ने तरक्की की है वो किस लिए बना रहे हैं? कि आपका शरीर सेफ रहे, यानी कि हार्ड वर्क ना करना पड़े। पंखा किस लिए बनाया है? कि गर्मी ना लगे। एसी किस लिए बनाया है? गर्मी ना लगे। पर जो रब ने हमें बॉडी दी है वो इतनी कीमती है, वो हार्ड वर्क के लिए बनी है, और हमें हार्ड वर्क चाहिए ही नहीं। कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं हार्ड वर्क? तो मेहनत सब करते हैं, पर पसीना कितने लोगों को आता है? पसीना मुश्किल से 50% लोगों को पसीना आता है।
क्योंकि पसीना आएगा तो हमारी 50% बीमारियां ऑटोमेटिक निकल जाएगी। पसीने से क्या निकलता है, जो टॉक्सिन की बात कर रहा था वो टॉक्सिन निकल जाता है। तो ये सब जानकारी सबको है। तो 5% लोग दुनिया में वो है जो योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ, ऑलरेडी जिम वाले हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। इनको प्रोडक्ट की जरूरत हमारी नहीं है, क्योंकि ये अपना गट्स अपने आप रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 15%। 15% वो लोग हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है। या सब लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो इनको जरूरत है हमारे प्रोडक्ट की? जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत तो है? क्योंकि वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी है, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आईसीयू में है, ऑलरेडी हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए, और बेड पे लेटे हुए इंसान का कोई गारंटी नहीं होता। तो ये लोग हमसे लेंगे नहीं, ये भी नहीं लेंगे। तो बच गए कितने? 80% लोग बच गए। तो 80% लोग वो है सब हेल्दी, सब हेल्दी। मतलब कि 80% लोगों को ये नहीं पता कि मैं स्वस्थ हूँ कि बीमार हूँ। अच्छा, यहाँ जितने हम बैठे हैं कितने लोगों को पता है कि मैं स्वस्थ हूँ कि बीमार हूँ? सब को पता है कि मैं हेल्दी हूँ, क्योंकि सब हेल्दी का तभी पता लगेगा, स्वस्थ का तभी पता लगेगा जब हमने एक साल में पूरा पैकेज जांच करवाया, जब हमारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल हो। अगर आज हम सब में से अगर टेस्ट कराया जाए तो बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम निकलेगी, पर हम क्या कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। छोटा सा भी अगर दर्द होता है बॉडी में मौसम की चेंजिंग की वजह से, तो हम क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं। अगर एक पेन किलर अगर बिना मतलब हम खाते हैं तो उसका भी बहुत सारा साइड इफेक्ट है, क्योंकि वो केमिकल है। गोली खाने के, गोली शौक में कितने लोग खाते हैं? कोई नहीं खाता तकरीबन, क्योंकि गोली दवाई हम मजबूरी में खाते हैं, शौक में नहीं खाते। तो कहने का मतलब वो जहर है, कोरा केमिकल है, वो मजबूरी में तो जरूरी है। अंग्रेजों ने अंग्रेजी दवाई इसलिए बनाई थी कि आप इमरजेंसी में खा सकें, पर आज इंडिया में लोगों ने उसको क्या कर दिया है, रेगुलर कर दिया। अगर एक बीमारी है उसको खा खा के हम 2-4 बीमारियाँ पैदा कर लेते हैं। जितने भी ब्रेन हेमरेज है, ब्लॉकेज है, जितनी भी टॉक्सिन है, वो क्या हो जाता है, वो सब दवाइयों की देन है। आज से अगर 20-30 साल पीछे जाओगे तो लोगों को गैस का नहीं पता था। आज मुझे लग रहा है एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक गैस तेजाब की प्रॉब्लम है। यस और नो? कितने लोग गैस का कैप्सूल खाएंगे? सर आपको पता है गैस की जेंटक गोली आती थी, रेंटाडिन, उससे सरकार ने 10-20 साल चलाने के बाद अभी पीछे बैन किया 4-5 सालों से कि उससे कैंसर होता है। क्या बोला सरकार ने? 10-20 साल खिलाने के लोगों को खिलाने के बाद क्या बोला? उससे कैंसर होता है, तो अभी बंद किया। तो कहने का मतलब जितनी भी हम एंटासिड खा रहे हैं या जेंटक खा रहे हैं, जितनी भी गैस से रिलेटेड दवाइयाँ खा रहे हैं, उससे हमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी 3 तरह से काम करती है। हमारी बॉडी 2 तरह से तरीके से होती है। सबसे पहले हमारी बॉडी होनी चाहिए अल्कालाइन, और हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, तेजाबी, एसिडिक। क्योंकि गैस बन रहा है तो तेजाबी बन रहा हो। अगर तेजाब बनेगा तो आपको यूरिक एसिड होगा, गठिया होगा, आपको कैल्शियम की कमी होगी, दर्द होगा, और भी बहुत सारी, फिर कब्ज की प्रॉब्लम होगी, उसके बाद बवासीर होगा, हेयर फॉल होगा। मतलब बहुत, यानी कि सारी बीमारियों की जड़ क्या है, हमारी कब्ज, गैस। और ये आज मेरे ख्याल से 99% लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बात से सहमत हो कि सबको हो रही है? तो हमें इससे बचना है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या यूज करना है कि एक बार इसके लिए जोरदार क्लैप हो। तो इससे हम बचेंगे कैसे? क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है। अगर सामने वाला भी पूछता है, दवाई के रूप में हम यूज जरूर कर रहे हैं, पर ये दवाई नहीं है, ये फल फ्रूट जड़ी बूटियों की खुराक है। अगर जिस इंसान की खुराक सही है तो उसको दवाई की जरूरत नहीं है। जिस इंसान की खुराक गलत है उसको दवाई भी काम नहीं करेगी। ये सही है कि जिस इंसान की खुराक गलत है उसके ऊपर दवाई भी
काम नहीं करेगी। तो कहने का मतलब है हमें इस खुराक को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है और हमारी फ्यूचर से आने वाली बीमारियों से बचना। जो हम 50-60 साल की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसको हम अगर 100 साल तक लेके जाना चाहते हैं तो हमने डेली की हमको यूज करना है। अच्छा, कितने लोग यूज कर रहे हैं अभी? वाह, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। उसके बाद ये तो होगी प्रोडक्ट की बात, आगे अपनी लाइफ की भी बात करें, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत है। आप कहीं से भी किसी भी लाइन से हो, उससे कोई मतलब नहीं। हाउस वाइफ हो या फैक्ट्री में काम करते हो या जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, ज़िंदगी में अगर 3 चीज़ें आपने अपना ली तो आप दुनिया के किसी भी सेक्टर में कामयाब हो सकते हो। जानना चाहोगे? यस। तो सबसे पहले हमारी संगत। संगत कैसी होनी चाहिए? हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। यानी कि हमारा आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए। अगर आज बुरा है तो उससे हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि हम माइंड के लेवल पे वहाँ रहते हैं, फिजिकली लेवल पे रहते हैं और माइंड के लेवल पे हम अच्छे लोगों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आज आपके हाथ में एक ऐसा यंत्र है जो हम अच्छे लोगों को सुन सकते हैं। यस और नो? सबके पास है मोबाइल। तो मोबाइल में अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं। तो हमने किसको जानना है? अच्छे लोगों। संगत किसकी करनी है? अच्छी संगत के लिए अच्छे लोगों को फॉलो करो, और अच्छी संगत के लिए आपने यहाँ पे अपने मीटिंग सेमिनार भी सुनो, क्योंकि अच्छी संगत में जाओगे तो अच्छी चीज़ें सीखोगे और अपनी फैमिली में अपने काम में नौकरी करो। दूसरा काम है, संगत से बनती है आदत। जिस इंसान की संगत अच्छी होगी उसकी आदतें कैसी होगी? अच्छी होगी। और अच्छी आदतों के लिए कम से कम हमने 21 दिन या 42 दिन या 63 दिन, ये 3 तरह का तरीका होता है चेंज करने का। कोई भी अगर हमारे अंदर आदत है उसको चेंज करना चाहते हैं तो 21 दिन लगातार उस आदत को नहीं हमने करना, हमने नवी आदत डाल देनी है उसकी जगह। अगर नवी आदत डालेंगे तो पुरानी ऑटोमेटिक छूट जाएगी। अगर किसी के पास साइकिल है, अगर मोटरसाइकिल चलाना है तो साइकिल को छोड़ना पड़ेगा। अगर मोटरसाइकिल चला रहे तो साइकिल को छोड़ना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक छूट जाएगा? ऑटोमेटिक छूट जाएगा ना। 2 चीज़ तो चलाओगे नहीं, किसी एक ही चीज़ चलाओगे। तो उसी तरह से पुरानी आदत को छोड़ने के लिए हमने नवी आदत डालनी है। क्या डालनी है? अच्छी आदत। तो अच्छे लोगों में रहिए, अच्छी संगत लीजिए। तीसरा बात बनेगी हमारी गुरु, यानी कि हमारा सलाहकार कौन होना चाहिए। हम सबसे सलाह लेते हैं, क्योंकि इंडिया में एक ही चीज़ फ्री मिलती है, वो है सलाह। सलाह तो सब देते हैं, यस और नो? पर सलाह के साथ साथ कितने देते हैं? कोई नहीं देता। और हम मानते हैं किसकी सलाह है? नहीं, हम आसपास के लोगों की ज़्यादा सलाह मानते हैं, यस और नो? अगर आसपास के लोग अच्छी सलाह दे सकते हैं तो हम कामयाब हो जाने चाहिए थे। क्योंकि संगत कैसी है? संगत हमारी उन 80% लोगों की है जो एवरेज है, क्योंकि दुनिया में 10 से 20% लोग ही सफल है, यस और नो? 80% क्या है? एवरेज है, सिर्फ खाक मारे। तो हमने संगत कैसी करनी है? हमने सलाह किसकी लेनी है? अच्छे लोगों की। अच्छी मीटिंग सुनिए, अच्छे लोगों को सुनिए। तो अगर सलाह, जैसे कौरव और पांडवों में, कौरवों का सलाहकार कौन था? शकुनी मामा। और पांडवों का श्री कृष्ण। तो सलाहकार शकुनी क्या करता है? इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद, इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद शकुनी क्या करता है? अपनी लोगों को गलत सलाह की वजह से डुबो देता है, यस और नो? और श्री कृष्ण एक अकेला होते हुए भी पांडवों को जिता देता है। यानी कि हमारी जिंदगी में सलाहकार का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने लाइफ में 3 चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, किसी भी कोई भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले संगत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आदत अच्छी, संगत से बनेगी आदत, और तीसरा हमारी सलाहकार हो। आज आप प्रोडक्ट की सलाह लेके किससे सलाह लोगे इस प्रोडक्ट के बारे में? अगर इसको प्रोडक्ट को हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए, यूज करना चाहिए, किससे सलाह लोगे? जिसने यूज किया होगा, क्योंकि अच्छा कौन बताएगा? जिसने यूज किया होगा। तो सलाह हमने
जिसने यूज किया होगा। अगर सलाह किसी और से लेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम सलाह किसकी लेते हैं, जो किराने वाले से भी सलाह ले सकते हैं, दवाई तो वो भी रखता है। बहुत सारे किराने वाले हरे पत्ते की गोलियां रखते हैं, खाकी गोलियां भी रखते हैं लूज मोशन वाले। तो इसी तरह से हमने सलाह सही ड्रग्स के सही लोगों से ही लेनी है जो आपकी चीज को कर रहा है। तो अच्छा, इतनी मैंने तारीफ की है इस प्रोडक्ट की, इसके रिजल्ट भी देखना चाहोगे? यस। तो जिसको नवे रिजल्ट मिले वो आपके स्टेज पे थोड़ा शेयर करें। जयशंकर जी। यस सर। सर रिजल्ट, सर रंजीत जी खड़े हो जाइए। सर रिजल्ट जिस चीज को आया आके बताओ ना सर। नमस्कार, मैंने एक सर्विस चैनल को दिया हो प्रोडक्ट, इसलिए जब मैं वो 1 घंटे में कभी आपकी काम नहीं कर पाया, वो पैर की दर्द से और कमर के दर्द से परेशान है। और उनको जो है कि देने के बाद दवाई जो मैं प्रोडक्ट प्रोवाइड किया उनको 15 दिन में जो है कि वो लगातार जो है कि 15 दिन बैठ के काम कर रहे हैं, जो है कि रेगुलर तो हफ्ते में जो है कि 3 दिन छुट्टी मिल जाती है। बस जोरदार तालियां सर। किसी ने बताया कि टेलर मास्टर था, यानी कि उनकी नस ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादातर बैठते नहीं थे और उनकी ब्लॉकेज पूरी तो आराम से काम करती है, ठीक है ना। यानी कि ब्लॉकेज में हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी जयशंकर जी। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं यहीं पे टिमोनिया में रह रहा हूँ, लगभग 20 सालों से रह रहा हूँ। मुझे पहले संदेश करते हैं, मैं पूरा टूट जाता था मेरा, और काला काला से यहाँ पे हो गया था। उस तरह का दिक्कत होता था, दर्द भी होता था, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो होती है लगातार खड़े रहने की ड्यूटी होती है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है। हम लोग कमाने आए 12 घंटे कमाते हैं, तो वहाँ पे काम करते करते शरीर में प्रॉब्लम होने लगा, दर्द भी होने लगा, हेड भी बढ़ गया। तो ये सब सारी समस्याएँ आ रही, कभी कभी ऐसा होने लगा था तो उल्टियाँ भी हो जाती, इस तरह से होने लगा। धीरे धीरे करके समस्या बढ़ने लगा। फिर जो है कि हम लोग